नमस्कार साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले से। साथियों, आप सब जानते हैं जैसा कि कोरोना महामारी का भयंकर दौर चल रहा है और एक बार फिर पुनः दूसरे तरीके से लहर चल रही है और उसका प्रभाव पड़ रहा है। और उस परिस्थिति में हम सब नागरिकों की जवाबदारी बनती है कि हम सरकार के बनाए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें और जो भी सरकार समय समय पर मापदंड तय करती है उनका हमको सबको पालन करना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पूर्व में भी जब लॉकडाउन हुआ था और कोविड की बात चली, तब हमारे ज़िले के और प्रदेश के और देश के लोगों ने सरकार को पूरी तरह से सहयोग दिया और सारे नियमों का पालन किया। साथियों, मैं आप लोगों से आज यह बात 2-3 दिन पहले से करने का सोच रहा था और मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ इस जिले के समस्त नागरिकों, सभी जनप्रतिनिधियों और सभी दलों के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आप मेरी बात को सुनिए और अगर उसमें कुछ सच्चाई लगे, आप सबसे पहले जब इस बात का आकलन करें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने परिवार के सारे सदस्यों का ध्यान करें और शपथ पूर्वक ये कहे कि मैंने सच कहा है कि या राजनीति से प्रेरित कहा है। यदि राजनीति से प्रेरित कहा है तो उसकी निंदा कीजिए और यदि राजनीति से प्रेरित नहीं कहा है, सच कहा है, तो उसके समर्थन में अपने बगल वाले लोगों से बात कीजिए और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि लोगों से बात कीजिए। साथियों, यह सही बात है कि संकट का समय है, सबको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। पर हमारे मुख्यमंत्री जी धरने पर बैठे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो धरने पर बैठे हैं तो निश्चित तौर से वो कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ ही उनने 1 साल भर में मुख्यमंत्री उनको दोबारा बने हो गया। 15 साल उससे पहले भाजपा की सरकार थी, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही और उस दौर को लेकर के वो सारी चर्चा करेंगे कि 1 साल में उनने इस प्रदेश की जनता को क्या राहत दी। पर बड़े दुर्भाग्य और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कोई रियायत की बात नहीं की, कोई राहत की बात नहीं की। पूरा कोरोना काल के दौरान प्रदेश के नागरिकों को कोई संकट से राहत नहीं दी गई। ईवन की जो बिजली के बिल स्थगित किए गए वो वसूले गए, ईवन की जो संपत्ति कर और सारे करों को और सारे टैक्सों को बढ़ा दिया गया और बढ़ाने के साथ साथ ही उनकी वसूली को फिर चुनाव को देखते हुए स्थगित कर दिया। तो ये बहुत एक निराशाजनक सत्य है। साथियों, आप सब जानते हैं, आप सब अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि इस प्रदेश में कौन सा ऐसा नागरिक है जिसकी पिछले साल में आमदनी बढ़ी हो, जबकि वास्तविकता में अगर 5-6 लोगों का परिवार है तो डीजल, पेट्रोल और गैस की सब्सिडी बंद करने के कारण ईवन की खाद्य पदार्थ जो 80 रुपये किलो तेल था वो 130, 40, 50 रुपये होने के कारण 2 से 3 हज़ार रुपये महीने का खर्च बढ़ गया। ऐसे समय में प्रदेश की सरकार को और देश के सरकार को लोगों की मदद करना चाहिए थी, पर वो नहीं की। वो सिर्फ किस बात पे कर रहे हैं? और देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सोच के दिवालियापन को हमको समझना पड़ेगा। हम पूरे विश्व को वैक्सीन दे रहे हैं, पर देश के नागरिकों को वैक्सीन लगेगी तो बोले 65+ वालों को लगेगी, 45 साल से ज़्यादा वालों को लगेगी। क्या कोई ये लिख के दे सकता है कि 45 साल से कम वाले को कोविड नहीं होगा? तो एक तो देश के सारे नागरिकों को एक साथ वैक्सीन लगना चाहिए और दूसरी बात, ऐसे संकट के समय में अच्छा होता, बेहतर होता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप धरने पे बैठने के साथ साथ ये घोषणा करते कि मैं 6 महीने का बिजली के बिल का पैसा जो है लोगों के खाते में डालूंगा और 6 महीने के बिजली के बिल से राहत दूंगा। अच्छा होता वो ये तय करते कि हमारे द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा जो डीजल पेट्रोल के ऊपर कांग्रेस की सरकार के समय देश में डीजल पर 3 रुपये 46 पैसे और पेट्रोल पर 9 रुपये 20 पैसा लिया जा रहा था, उसको आज डीजल के ऊपर 32 रुपये 50 पैसा और पेट्रोल पर 31 रुपये 83 पैसा कर दिया। वो बढ़ाई गई वृद्धि वापस करने के लिए हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि आप तो 50 पैसे पर साइकिल चलाते थे और जो गैस की सब्सिडी बंद हो गई उसको देने की बात करते। अच्छा होता धरने पे बैठने से पहले कि कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, अब बचे हुए वो कैबिनेट का डिसीजन था, वो किसान कोई कांग्रेस और भाजपा के किसान नहीं थे, उनके खाते में आप पैसा डाल देते। अच्छा होता कि सीहोर जिले में किसानों की फसल खराब हुई
और उस फसल खराब हुई, उसका आपने 2020 के सोयाबीन की फसल का 1 रुपया नहीं दिया। आपके मुख्यमंत्री के बाद जो पैसा डाला गया वो 2019 के सोयाबीन में 1 किस्त कमलनाथ जी ने दे दी थी और 2 किस्त बची हुई किस्त आपने डाली। सारी फसल बर्बाद हो गई, लोगों को बीमा नहीं मिला, लोगों को मुआवजा नहीं मिला। ये सब चीज़ें आप करते। अच्छा होता कि जो बिजली का बिल कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपये में 100 यूनिट लगभग 100 और 200 रुपये लोगों को आने लगा था, वो आज हज़ारों की संख्या में आने लगा, उसको आप कम करते और राहत देते। आप धरने पे बैठने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि इस कोविड महामारी के दौरान भी आपकी बिजली कंपनी ने वसूली के लिए आम लोगों के घरों में से टीवी निकाले, मोटरसाइकिलें छीनी, किसानों से ट्रैक्टर छीने और उनके संसाधन छीन के वसूली की। ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इन पे आपने कोई काम नहीं किया। हद की बात तो यह है कि कोरोना महामारी के दौरान भी आपके प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आई। आप सब देखते होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लाखों रुपए के फुल पेज विज्ञापन और टीवी पर इन पर सब पे 24 घंटे चलते रहते हैं। उसमें आप कटौती करते, सरकारी खर्चों में आप कटौती करते, तो ये बहुत अच्छा होता। हम तो आज भी आपसे एक मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी और सीहोर जिले के तीनों विधायक, हमारे सीहोर विधायक, आष्टा विधायक, इछावर विधायक, मुख्यमंत्री जी से ये मांग करें कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लोगों को राहत दीजिए, हमारे ज़िले के लोगों को राहत दीजिए, उनके संपत्ति कर में कुछ छूट दीजिए, उनके जल कर में छूट दीजिए, उनको जो बिजली में आप छूट दीजिए, और जो छोटे मिडिल क्लास व्यापारी है उनको किसी ना किसी रूप में, एक तरह से, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस दौर में 6 महीने तक न्याय योजना 6,000 रुपये महीना सामान्य और गरीब परिवार के, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, उनके सबके खाते में आपको नगद डालना चाहिए। तो वो राशि आपको डालना चाहिए, और वो राशि अगर आप डालेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी। इसी प्रकार से बचे हुए किसानों का जो कर्ज है वो आपको माफ़ करना चाहिए, बैंकों से वसूली आपको रोकना चाहिए, बैंकों का ब्याज आपको माफ़ करना चाहिए। इस समय आम नागरिक बहुत परेशान है, उनकी परेशानी को आपको समझना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं तो ये भी चाहूँगा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक, सीहोर विधायक, आष्टा विधायक, इछावर विधायक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तीनों सांसद, हम सौभाग्यशाली कह सकते हैं कि हमारे जिले में 3 सांसद हैं, प्रज्ञा ठाकुर जी, रमाकांत भार्गव जी और महेंद्र सोलंकी जी। आप सबको प्रधानमंत्री से यह मांग करना चाहिए कि कोरोना का संकट का समय है, लोगों के खाते में नगद पैसा डालिए, 6 महीने तक 6,000 रुपये महीना उनको डालिए, उनको राहत दीजिए, ताकि लोग अपने जीवन को वास्तविकता में यापन करें। उल्टा क्या हो रहा है, सरकारी नौकरियां पिछले साल भर में एक भी नहीं लगी, सरकारी उपक्रम बेचे गए। तो साथियों, आप सब इन गंभीरताओं को समझिए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेतागण, आपका दिल खुश हो सकता है कांग्रेस को भला बुरा कहने से, कांग्रेस को गाली देने से, कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं कहा ये कहने से आपका दिल खुश हो सकता है कि कांग्रेस की सरकारें भ्रष्ट सरकारें रही है। आप ये कह सकते हो। 3 रुपये 46 पैसा डीजल का टैक्स लेने वाले कांग्रेस को, जो आप 32 रुपये 50 पैसा आपने 4 साल 5 साल में कर दिया, उसको आप भ्रष्ट कह सकते हो, उसको आप लुटेरी कह सकते हो। यहाँ तक कि गैस सब्सिडी देने की जगह आपने गैस सब्सिडी बंद कर दिया, फिर भी आप कांग्रेस को कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो आपको ये कहने का अधिकार ही नहीं रहा कि इस देश में अगर कोई अपराध किसी ने किया था, कोई गुनाह किया था, तो 7 साल के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उल्टा हमारे प्रधानमंत्री जी और राफेल की सच्चाई विदेशों में छपने लगी। तो आज का समय है, आप लोग जागिए, एक दूसरे से बात कीजिए, और जिस तरह से रोको टोको अभियान चलाया जा रहा मास्क उनको के, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले बार भी हमारी वही पुलिस थी, उसने बहुत अच्छा काम किया, पर अब टारगेट फिक्स कर दिया गया कि कितना जुर्माना वसूलेंगे, कैसे वसूलेंगे, तो उनके आचरण में बदलाव आया। वो आचरण को सुधारना चाहिए, टारगेट जागरूकता का होना चाहिए। और एक बात, लोग कह सकते हैं कि दमोह में क्यों नहीं लगाया, तो चुनाव आयोग का काम है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चुनाव आयोग को ये सिफारिश की कि वहाँ भी हमको लॉकडाउन लगाना चाहिए? तो निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है सीहोर जिले के सभी नेतागण और नागरिकगण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से डीजल पेट्रोल के टैक्स में गैस सब्सिडी देने के लिए और बचे हुए किसानों के कर्ज माफ़ करने के लिए मिडिल क्लास और मजदूर वर्ग को नगद पैसा देने की मांग करेंगे, ताकि हम इस कोविड की महामारी से संघर्ष में इस महामारी को हरा करके जीत पाएँ। और साथियों, डरिए मत, महामारी खतरनाक है, पर इसका इलाज है,
और सांस से लड़ने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है सब लोग मास्क लगाएंगे, कानून का पालन करेंगे और अपने परिवार की रक्षा करेंगे और केंद्र के सरकार के प्रतिनिधि और स्टेट के सरकार के प्रतिनिधियों को रोकेंगे और टोकेंगे कि सही सिर्फ भैया भाषण से काम नहीं चलेगा, अब आप आगे चल रह करके मदद भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।